हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं शानू और बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग कभी न कभी या फिर बहुत सारे लोग रोज़ाना पूजा पाठ या पूजा साधना ज़रूर करते हैं, या तो वो अपने घर में करते हो या फिर वो अपने पास के किसी मंदिर में जाकर, लेकिन सभी लोग पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में हम लोग कभी कभी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि पूजा अर्चना करते समय हमें उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जो कि पूजा अर्चना के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, जिन बातों को आपको किसी भी टाइप की पूजन हो या पूजा अर्चना हो, पूजा साधना हो, उन सब के अंदर इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ये सब बातें किसी भी टाइप की पूजन में अशुभ मानी जाती है। तो इन बातों को आप एक बार ध्यान से पूरा देखें और बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र अति प्रिय है, इसलिए कभी भी गणेश जी को तुलसी का पत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। और भैरव की पूजा में, यानी कि भैरवनाथ की पूजा में तुलसी कभी स्वीकार नहीं होती है, यानी कि भैरव की पूजा करते टाइम हमें उनको तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, कुंद का पुष्प भगवान शिव को माघ महीने के अलावा नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि कुंद का जो पुष्प होता है, कुंद का पुष्प, उसे भगवान शिव को माघ महीने के अंदर ही चढ़ाना चाहिए, उसके अलावा वो चढ़ाना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, बिना स्नान किए जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्ते तोड़ता है उसे देवता कभी स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि हमें कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, अगर आप कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं तो आपको उस पूजन में केतकी पुष्प का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, बहुत सी बार हम लोग पूजन वाले स्थान पर जले हुए दीपक को भगवान के सामने ही बुझा देते हैं, जबकि ऐसा अशुभ माना जाता है। कभी भी देवताओं के सामने या भगवान के सामने जले हुए दीप को नहीं बुझाना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 6, पूजा करते समय यदि आपका कोई गुरुदेव या फिर ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम करना चाहिए और उनकी आज्ञा के पश्चात ही शेष कार्य को, यानी कि बची हुई पूजन को समाप्त करना चाहिए। नंबर 7, मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रों की विधि के अनुसार गंगा में प्रवाह भी किया जाता है। नंबर 8, पंचामृत में यदि सब वस्तु आपके पास ना हो तो केवल उसकी जगह पे आप दूध का स्नान कराने मात्र से ही पंचामृत का फल मिल जाता है, यानी कि जो चीज़ें पंचामृत बनाने में काम आती है, अगर आपके पास वो ना हो तो उस जगह आप केवल दूध से भी स्नान करा सकते हैं, तो अभी आपको पंचामृत का फल मिल जाता है। नंबर 9, पिघला हुआ घी या पतला चंदन दोनों कभी भी पूजन में उपयोग नहीं करने चाहिए, यानी कि पिघला हुआ घी पूजन में काम में ना लें और पतले चंदन को, यानी कि ज़्यादा पानी वाले चंदन को आप पूजन में उपयोग ना करें, ये भी अशुभ माना जाता है। नंबर 10, दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाता है वो प्राणी दरिद्र और रोग का शिकार होता है। और एक बात, कभी भी दीपक को दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना रखें, ये भी अशुभ माना जाता है। साथ ही दीपक से अगरबत्ती को जलाना भी दरिद्रता को आकर्षित करता है, यानी कि दीपक से हमें अगरबत्ती भी कभी नहीं जलानी चाहिए। नंबर 11, द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत या फिर संध्या काल, यानी कि द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में कभी भी तुलसी पत्र को तोड़ना अशुभ माना जाता है, यानी कि इन ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी भी तुलसी पत्र को न तोड़ें। नंबर 12, प्रतिदिन पूजा होने के पश्चात, यानी कि की हुई पूजन की सफलता के लिए पूजन समाप्त होने के बाद उस पूजन के एवज में आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, यानी कि दक्षिणा चढ़ाना ना भूलें, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 13, बैठते समय
या सोते समय या फिर दान करते समय या फिर भोजन करते समय या फिर वस्त्र को संग्रह करते समय या फिर विवाह के समय पर अगर किसी व्यक्ति को छींक आती है तो उसे शुभ माना जाता है। तो अब कभी भी इन चीज़ों को इन कामों को करते टाइम अगर आपके आसपास में कोई छींक दे तो उसको शुभ मानकर ही कार्य करें। नंबर 14, जो व्यक्ति पूजा करते समय मैले वस्त्र पहनता है यानी कि गंदे वस्त्र पहनता है और यदि उसका मुख दुर्गंध युक्त हो यानी कि अगर उसके मुंह से बदबू आती हो और ऐसे हालात में अगर वो पूजन या जप आदि करता है तो देवता उसका नाश करते हैं और उनकी पूजा भी सफल नहीं होती है। नंबर 15, मिट्टी और गोबर को कभी भी रात्रि में ग्रहण या फिर एकत्रित नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल में भी गोमूत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। नंबर 16, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है यानी कि जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर हमेशा दुर्भिक्ष मरण और भय ही उत्पन्न होता है यानी कि ऐसी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा ही नाश करती है। नंबर 17, पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि और चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजन अवश्य करें। ये दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। एक बार फिर से बता दूं, पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि और चैत्र मास की शुक्ल पंचमी और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 18, किसी भी मूर्ति को स्नान कराते समय उस मूर्ति के ऊपर कभी भी अपने अंगूठे को नहीं रगड़ना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। हमेशा अपने उंगलियों और हथेली से ही किसी भी मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। नंबर 19, शालिग्राम यानी कि भगवान शालिग्राम को अक्षत्र यानी कि चावल नहीं चढ़ता है, लाल रंग मिश्रित चावल ही चढ़ाया जाता है यानी कि सफ़ेद चावल भगवान शालिग्राम को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। नंबर 20, कृष्ण पक्ष में या फिर ऋतिका तिथि में या फिर श्रवणादि नक्षत्र में कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजन ना करें। नंबर 21, जब भी आप किसी भी प्रकार का व्रत करते हो तो उस दिन आपको किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो उस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा छोटे या बड़े जीव किसी भी जीव मात्र की हत्या जाने अनजाने में ना हो। नंबर 22, जब भी आप कोई दान दक्षिणा देते हैं या कोई पूजन पाठ या व्रत करते हैं तो उस दिन हो सके तो आप अपने आसपास किसी से भी झगड़ा ना करें या फिर हो सके तो उन चीज़ों से इन सब बातों से दूर रहें, क्योंकि व्रत वाले दिन झगड़ा करना या फिर झगड़े में हिस्सा लेना बहुत ही अशुभ माना जाता है और आपके जो व्रत का फल होता है वो भी समाप्त हो सकता है। नंबर 23, व्रत वाले दिन हो सके तो आप कबूतरों को यानी कि पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा, गाय को चारा और कुत्तों को रोटी डालना ना भूलें, क्योंकि व्रत वाले दिन ये सब करने से आपके मन को असीम शांति की प्राप्त होगी। ये थी कुछ बातें जिनका आपको किसी भी प्रकार की पूजन या पूजा साधना करते टाइम या व्रत करते टाइम विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जाने अनजाने में अपन कभी न कभी इनमें से किसी न किसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा पास ही दे के बेल आइकन को ऑन कर दें। इतना सा सपोर्ट आप अवश्य करें और इस वीडियो के अंदर बताई गई बातों के अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ में। थैंक यू सो मच।